दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जांबाज जवान शामिल है। सेना और सैनिकों को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। साथ ही कई जवान ऐसे भी रहे जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और आज की हमारी कहानी भी भारतीय सेना के ही एक ऐसे शहीद सैनिक के बारे में है जो कि न केवल जीते हुए बल्कि शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन लोगों की माने तो इस बात में पूरी सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूँ जाबाज चीन की सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1946 से, जब पाकिस्तान के पंजाब में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। और दोस्तों, जिस टाइम उनका जन्म हुआ था उस समय देश पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ था, और शायद इसीलिए उनके अंदर भी देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक शुरू से। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। शरीर को ढूंढने में भी 3 दिन का वक्त लगा था, और फिर देश के लिए अपनी जान गंवाने के बाद से हरभजन सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया। हालांकि दोस्तों, अभी तक यह तो हो गई बड़ी आम सी बात जो कि हमारे देश के हजारों देशभक्त सैनिकों के साथ घटित हो चुकी है। लेकिन अब शुरू होती है वह कहानी जिसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि उनकी आत्मा ने उनका शरीर ढूंढने में भी सर्च टीम की मदद की थी। उन्होंने अपने एक साथी को सपने में अपने पार्थिव शरीर का स्थान बताया, और 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद खोज करने वाली टीम को उनका मृत शरीर उसी स्थान पर मिला। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ला ले जा रहे थे। तभी वो वहाँ फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुँचा। दोस्तों, जब हरभजन सिंह की मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र महज 22 साल के आसपास थी। और फिर 26 जनवरी 1969 को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों, बहुत सारे भारतीय सैनिकों का यह भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह ने इंडिया और चाइना के बीच के युद्ध में भी उनकी मदद। हरभजन अपने टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी, और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, और यह भी कहते हैं कि बाबा की ड्रेस को कोई भी साफ नहीं करता, लेकिन कुछ समय के बाद से ही वो अपने आप ही साफ हो जाती है। और दोस्तों, हर साल 11 सितंबर को पूरे सम्मान के साथ जीप में बाबा हरभजन सिंह का सामान नजदीकी रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है, और वहाँ से ट्रेन के जरिए सैनिक उनका सामान उनके गांव तक पहुँचाया करते हैं। साथ ही हरभजन सिंह को लोगों ने अब संत का दर्जा भी दे दिया है, और इसीलिए उनके नाम के आगे अब बाबा लगाया जाता है। साथ ही उनके मंदिर बनाकर नाथुला में तैनात सैनिक उनकी पूजा भी करते हैं। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों के द्वारा बताए जा रहे इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश के हर सैनिक को सलाम है जो कि देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबा हरभजन सिंह से संबंधित यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।